बना अकबरी पुल दुआओं से इनकी करामत ये शेखों की है आशिकारा। क्या बात, यानी है शेर मस्जिद ये दरबार शेखों है दिलकश बहुत गोमती का नजारा। क्या बात, ये है शेर मस्जिद ये दरबार शेखों है दिलकश बहुत गोमती का नजारा। एक वो शहंशाह था जो बड़े अरमानों के साथ बड़े सपनों का ये पुल बनाया था, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, वो पेशाब से बहा देना चाहते हैं इसको। साथियों, दुनिया भर में सिराजे हिंद के नाम से मशहूर ये जौनपुर शहर है, और जो जौनपुर शहर की ऐतिहासिक इमारतों से पहचान है, उन्हीं इमारतों में से एक इमारत ये भी है, शाही पुल। बादशाह अकबर के जमाने में इस पुल का निर्माण करा गया था। आज से करीब 450 साल पहले 1564 ईस्वी में ये पुल बना था, और आज भी उसी तरह से ये चट्टान की तरह खड़ा है। जब से पुल का निर्माण हुआ है, तब से न जाने कितने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को इस पुल ने अपने सीने से इस छोर से उस छोर पार किया। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आप देख सकते हैं कि ये पुल की जो दुर्दशा है, ये बड़े बड़े पीपल, पाकड़ के पेड़ उगाए हैं जो इसकी दीवारों को नष्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, लेकिन कोई देख रेख नहीं है इसका। ये इतना पुराना पुल है और आज भी उसी तरह से खड़ा है। हम इसलिए भी इसकी जो है हिफाजत में कोई संजीदगी नहीं बरत रहे हैं कि ये आने वाला जो पीढ़ी है, एक पहचान तो हमारी है शहर की, जो दुनिया भर के सैलानी आते हैं, इस पुल का दीदार करते हैं, लेकिन हम उसकी जरा भी देख रेख के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो प्रशासन के लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, कुछ नहीं करते। और आपको मैं बताऊं कि इसी पुल के ठीक करीब हमें लगता है कि 200 या 250 मीटर आगे एक शास्त्री पुल जो बमुश्किल 50 साल भी नहीं बना होगा, जो है वो दरकने लगा है। तो जो 100 साल का भी सफर नहीं पूरा किया, हम वो उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं जो है। और जो पुराना पुल हमारे पास एक इतनी मजबूत धरोहर है, तो जिम्मेदारी बनती है कि इसको कम से कम अगर ठीक और नहीं कर सकें तो सहेजा जा सके इसको, कि ताकि लंबे समय तक हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ भी मिल सके और जो हमारी पहचान है, हमारी विरासत है, वो सुरक्षित रहे। जी कारी साहब, ये जो पुल की दुर्दशा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं जो है कि कैसे आप महसूस करते हैं। आप तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं ये मस्जिद में, तो आप बेहतर समझते होंगे। ये सिराज हिंद जौनपुर का शाही अकबर पुल एक जमाने से कायम है, और दुनिया के लोग इस तरफ ध्यान दें, बिलखुसूस हमारे ज़िला के आला हुक्काम, अफसरान इस तरफ तवज्जो दें, ध्यान दें, और मीडिया के लोग भी इस तरफ ध्यान दें कि जितनी इमारतें हैं, जितनी तामीरातें हैं, जिससे हमारे देश की शान बढ़ती है, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है, हमें आपको सबको उसकी हिफाजत का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम करना चाहिए। पुल भी है फ़ख्र जौनपुर आसी, पुल भी है फ़ख्र जौनपुर आसी, ख्वाबगाहे जनाब शेखू है ये अकबर बादशाह का बनवाया हुआ पुल। और शेखू शाह जो इसमें आराम कर रहे हैं, जिनकी दुआओं से, जिनके आशीर्वाद से ये शाही पुल तामीर हुआ है, तो इनकी यादगार को कायम रखने के लिए हमको आपको भी कोशिश करना चाहिए और आगे कदम बढ़ा करके शाही पुल की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए। आपने शेखू शाह के बारे में बताया कि जिनके जो है आशीर्वाद से ये पुल बना। मजार सामने है मस्जिद के ठीक के बगल में जो है, तो वो वाकया भी हम समझते हैं कि थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि जो पुल बन रहा था तो शेखू शाह रहमतुल्लाह अलैह जी एक संत, फकीर, सूफी आदमी थे जी अपने वक्त के जी, और हर वक्त उस मालिक की याद में डूबे रहा करते थे।
उसी की याद में रहा करते थे। दुनिया क्या चीज है उसको किनारे छोड़ दिया, सिर्फ मालिक की याद में रहा करते थे। हजरत शेख शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास जब पुल बनाने की योजना को अकबर के मुनीब नवाब खाना ने पेश किया तो पहले तो आप सोचते रहे, फिर उसके बाद जब ये सोचा कि ये शाही पुल जो बनेगा इससे आवाम का, पूरी जनता का इससे फ़ायदा होगा और ये सब के लिए बन रहा है, इसलिए खुदा के बंदों के लिए जो काम होना है उसको होना चाहिए। उन्होंने खुशी से इजाज़त दे दिया कि शाही पुल बना। जो सब शाही पुल बनाने के लिए जब इसकी बुनियादें रखी जाने लगी तो उस वक्त के हालात कैसे थे खुदा ही बेहतर जानता है। बुनियाद टिका नहीं करती थी, दिन भर काम होता था, शाम जब हो जाती थी काम बंद हो जाता था, सुबह सुबह फिर बुनियाद उसकी ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन जब इस हालत को देखा मुनीम खाना ने जो शाही पुल बनाने के लिए आया था अकबर की जानिब से, तो उसने फिर कहा कि हजरत ऐसा होता है, क्या किया जाए। तो आपने हिंदुस्तान के 40 सूफी संतों को लेकर के, एक जगह है मुस्तजाबुद्दावा जिसे लाल मस्जिद के नाम से कहा जाता है, वहीं पर तमाम सूफी संत फकीरों ने इकट्ठा होकर के दुआ किया है उस मालिक कौनैन से, उस खालिक से, मालिक से, उस पालनहार से कि शाही पुल की तामीर है खुदा वंदे आलम तेरे हुक्म से हो जाए, इसमें तेरी मदद शामिल हो जाए, तो मदद फरमा दे, शाही पुल बन जाए। तो कहा जाता है कि शेख शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ किया, तमाम लोगों ने कहा आमीन, यानी जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो जाए। मालिक ने फरियाद सुन लिया और फिर पुल बनाने की जब तामीरी काम होने की शुरुआत की गई तो उस मालिक के करम से, इन सब की मेहनत से वो काम शुरू हुआ और शुरू हुआ तो फिर होता चला गया और शाही पुल कुछ दिनों में बन करके तैयार हो गया। लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं, लोग फायदा तो जरूर हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस तारीखी पुल जौनपुर का, जो कि सारी दुनिया में अपना एक अहम मकाम रखता है और तमाम दुनिया के लोगों में जाना जाता है, इससे हमारे देश हिंदुस्तान की अहमियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से कितना हमारा देश नामवर है, कितना जाना जाता है, कितना पहचाना जाता है जी। इस शाही पुल पर चलने वाले लोगों ने, फ़ायदा हासिल करने वाले लोगों ने फ़ायदा तो ज़रूर हासिल किया, लेकिन इसकी हालत जो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज इस पुल पर तमाम हर तरफ पेड़ पौधे इस तरह से उगे हुए हैं, न इसकी सफाई का कोई इंतज़ाम होता है, न तो इसकी मरम्मत का कोई इंतज़ाम होता है। जिधर देखो उधर दीवारों में दरारें पड़ जा रही हैं, खस्ता हो रही हैं दीवारें, उनको बनवाने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे जो उग रहे हैं जिससे दीवारें शाही पुल की कमज़ोर होती चली जा रही हैं, उनको हटाना चाहिए, कटवा देना चाहिए, लेकिन इस पर तवज्जो बहुत कम है। हम चाहते ये हैं कि लोग इस तरफ ध्यान दें, बिलखुसूस हमारे ज़िला के आला हुक्काम अफसरान इस तरफ तवज्जो दें, ध्यान दें, और मीडिया के लोग भी इस तरफ ध्यान दें कि जितनी इमारतें हैं, जितनी तामीरातें हैं, जिससे हमारे देश की शान बढ़ती है, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है, हमें आपको सबको उसकी हिफाजत का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम करना चाहिए। यह है शेर मस्जिद,
ये दरबार शेखू, ये है शेर मस्जिद, ये दरबार ये दरबार शेखू है दिलकश बहुत गोमती का नजारा। क्या बात। ये है शेर मस्जिद, ये दरबार शेखू है दिलकश बहुत गोमती का नजारा। और सदा देने वाले सदा दे रहे हैं, सदा देने वाले सदा दे रहे हैं। अरे करम है तुम्हारा, करम है तुम्हारा, खुदा के वली का मिला जो सहारा, चमकने लगा है मुकद्दर हमारा। हम भी इसी आस्ताने पर जब से आए, आज करीब करीब 45-46 साल हो गए, और इसी आस्ताने से हमको भी इज्जत मिली। ये तो अल्लाह का दरबार है, अल्लाह के दरबार से तमाम दुनिया को इज्जत मिला करती है। यही एक दर ऐसा है जहाँ इंसान की आबरू बढ़ती है। दुनिया के तमाम दर जाने पर इंसान की आबरू घटा करती है, लेकिन अल्लाह के दरबार में आने पर, मालिक के दरबार में आने पर, सजदा रेज़ होने पर इंसान की आबरू बढ़ जाया करती है। ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। दर बदर झुकने से क्या फायदा है, सर झुकाना हर जगह अच्छा नहीं, सर झुकाना हर जगह अच्छा नहीं, एक ही चौखट पे सजदा कीजिए। क्या शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही आदिल हैं, ये भी हमें लगता है रोज इसी पुल से शहर में इस पार से उस पार जाते होंगे जो है। तो पुल की जो दुर्दशा है आपने देखा, तो आदिल कैसे महसूस करते हो आप, इसके बारे में जरा बताओ। जी अभी मेरी उम्र जो है लगभग 20 से 21 साल है। ठीक है। और इस पुल को लगभग हम 4 साल तक अपने संज्ञान में लिए हैं, और मेरी याददाश्त में अभी तक पुल का कोई निर्माण नहीं हुआ है। पुल में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं है, और जब भी हम लोग आते हैं, कोई मेहमान आता है या कोई सैलानी देखने आते हैं, तो पुल की यही दुर्दशा देख के वो परेशान हो जाते हैं कि इतना शानदार पुल है और उसका कोई मरम्मत कार्य नहीं होता। इसकी एक मेंटेनेंस का काम, जो पेंटिंग का काम कराते हैं, वो आसार कदीमा शहर में रबी अव्वल का त्यौहार जब मनाया जाता है तो इसकी पेंटिंग का काम हो जाता है, और इसके अलावा कभी इसमें पेंटिंग की भी काम नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है हर तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेगा, इसकी सुंदरता को जो खराब कर रहा है इस तरीके से देखा जाए। और हम तो यही चाहते हैं कि आनंद भैया से जब से हमारी मुलाकात होती है, हम कुछ ना कुछ फोटो वीडियो भैया को भेजते रहते हैं कि इस पे कभी कोई योजना बने तो हमारा पूरा सहयोग रहे। एक और है कि जैसे इस पुल पर उस छोर पर हम लोग देखते हैं कि आए दिन उसी पुल से ही लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं जो है। शौच की समस्या देखिए ऐसी है राजन आनंद भैया की आसपास कोई शौचालय का भी इंतजाम नहीं है। हाँ, ये बात आपने सही कहा। अगर मैं सही बता पा रहा हूँ तो पॉलिटेक्निक से लेके कोतवाली के बीच में कहीं भी जो है ये सार्वजनिक शौचालय नहीं है, कोई शौचालय की योजना नहीं है। लगभग 200 मीटर का घाट का निर्माण चल रहा है। घाट पे आने हुए सैलानियों के लिए भी कोई शौच की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे गोपी घाट पे कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकेंगे कि वहाँ पे आड़ करके ही लोग लेडीज आती हैं तो कपड़ा बदलना पड़ता है। चेंजिंग रूम की भी एक व्यवस्था हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। वो शायद बन रहा है अभी। आदिल, जैसे ठीक है प्रशासन ने मान लीजिए यहाँ आसपास कोई शौचालय नहीं है, कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है जहाँ लोग पेशाब कर सकें, तो लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जब इस पुल से गुजर रहे हो तो क्या यही जिम्मेदारी है कि पुल से ही पेशाब कर दें? देखिए भैया, ये आम आदमी इस पे शौच करते हैं, यहाँ के लोकल आदमी ही करते हैं। जो सैलानी आता है उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी। ये हमारी धरोहर है, जितनी आपकी है उतनी हमारी धरोहर है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलके कभी पुल पे या फिर किसी भी जितनी भी पुरातत्व की धरोहर है वहाँ पे गंदगी करना, थूकना, पेशाब करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये बेहतर है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो बेशकीमती धरोहरें हैं, तो उनकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पर। एक वो शहंशाह था जो बड़े अरमानों के साथ, बड़े सपनों का ये पुल बनाया था, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं, वो पेशाब से बहा देना चाहते हैं इसको। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस कदर लोग इसी पुल पर आते हैं और इसकी जो मुंडेर है वहीं से पेशाब करते हैं, और उससे इस पुल के जो बेशकीमती पत्थर हैं उनका क्षरण हो रहा है, उनको क्षति पहुंच रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पुल का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा।